हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड विधानसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं अब की बार किस पार्टी की झारखंड में परचम लहरा सकता है। बीजेपी की एनडीए गठबंधन बना सकती है सरकार, या दोबारा कांग्रेस का गठबंधन यूपी की दोबारा बन सकती है झारखंड में सरकार और कर सकती है झारखंड में सरकार रिपीट। तो दोस्तों झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको 81 विधानसभा सीटों को जिला बाई जिला विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा महा एग्जिट पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। अब तो दोस्तों झारखंड के पहले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है धनबाद। धनबाद में विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर ली जाए झारखंड को, तो अगला जिला निकल कर गिरिडीह। गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर ली जाए झारखंड के, तो अगला जिला निकल गया पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें हैं बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड की, तो अगला जिला निकल कर बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 1 सीट बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों 80 विधानसभा सीटों में से ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकलेगा पलामू। पलामू में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपीए के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल कर हजारीबाग। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल गया देवघर। देवघर में विधानसभा की 1 सीट है बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को अन्य पार्टियों का यहाँ पर झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकला गढ़वा। गढ़वा में विधानसभा की 1 सीट है बीजेपी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल कर दुमका। दुमका में विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल कर गोंडा। गोंडा में विधानसभा की 1 सीट बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते यहाँ पर सफाया होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई सीट मिलती नहीं आ रही।
रही कांग्रेस के गठबंधन को और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों 81 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का गठबंधन यूपी के खाते में 31 सीटें जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती नहीं आ रही। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया, जिसके अलावा साहिबगंज में विधानसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट आती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में कोई सीटें आती नजर नहीं आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया, जिसके अलावा सरायकेला में विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकला चतरा में विधानसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही है। चतरा में कांग्रेस के गठबंधन यूपी का यहाँ पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकला गुमला में विधानसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में कोई सीट आती नहीं, सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल कर रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकलेगा पकड़ू में विधानसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में एक सीट आती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी एक सीट और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया, जिसका नाम है जामताड़ा में विधानसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड की, तो अगला जिला निकलेगा लातेहार में विधानसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का गठबंधन यूपी के खाते में कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकला कोडरमा में विधानसभा की 3 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों विधानसभा की झारखंड की 81 सीटों में से 62 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 24 सीटें जाती नजर आ रही है, बीजेपी यहाँ पर इस बार पछड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 38 सीटें जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया, जिसका नाम है सिमडेगा में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार एक सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया, जिसका नाम है खूंटी में विधानसभा की 6 सीटें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल गया लतौरागा में विधानसभा की 3 सीटें बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लिया झारखंड के, तो अगला जिला निकल कर रांची में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीटें जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों 2024 में होने विधानसभा चुनाव झारखंड के 81 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। इस बार बीजेपी के एनडीए के यानी गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती नजर आ रही है, यहाँ पर पछड़ती नजर आ रही है, इस बार सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यूपी के खाते में बहुमत का आंकड़ा
छूता नजर आ रहा है। इस बार 50 सीटें खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती नहीं आ रही। तो दोस्तों ये तो था झारखंड के विधानसभा का ओपिनियन पोल का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। इस बार बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यूपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए और ऐसी वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये तो था 81 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे।